कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर 1। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वालिटी, समानता क्या है। और यहाँ पे एक जो है कांता नाम की डोमेस्टिक वर्कर है जिसके बारे में स्टोरी बताया गया है। और एक सुजाता कुमारी है जो कि ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर है जो काम करती है। और इसकी यहाँ पे कहानियाँ बताई गई है और इसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे कि समानता क्या है। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इलेक्शन होता है और हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि किस तरीके से लोकतंत्र जो सरकार होती है वो वर्क करती है और किस तरीके से लोग उसमें भागीदारी होते हैं। संघर्षों का जो शांतिपूर्ण समाधान है वो किस तरीके से निकलता है। समानता और न्याय किस तरीके से होती है। समानता लोकतंत्र का क्या है, एक मुख्य विशेषता है। और इसकी जो कार्य प्रणाली के जो सभी जितने भी पहलू है ये सभी को इफेक्ट करती है। ठीक है, इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना वोट हो रहा होता है जिसमें कि सुजाता को जो है ये बात बहुत अच्छी लगती है और सुजाता जो है कांता जो है, कांता को ये बात बहुत अच्छी लगती है। और ये कांता रहती है और ये सुजाता है। तो ये कांता है सुजाता से कहती है कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में, जैन साहब के ये घर काम करती है इसीलिए इसके लाइन में देखिए यहाँ पे जैन साहब भी लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पे जो कि ऑफिसर्स हैं, फिर जो ऊंचे पद के लोग होते हैं वो है, कुछ एम्प्लॉयमेंट है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ छोटे किसान है, छोटे लाल, फिर ये शिक्षक है, टीचर है, और ये तेज सिंह है जो कि एक व्यापारी होता है, फिर गिरीश राव है जो कि एक स्टूडेंट है, और ये कांता है और ये सुजाता है। तो ये वोट वाले लाइन में एक साथ खड़ी होती है। यहाँ पे कोई भी अनइक्वालिटी जो है नहीं होती है, सबके साथ एक समान रूप से यहाँ पे वोट डालते हैं। तो ये यहाँ पे देखती है कि हम लोग कितने यहाँ पे समान रूप से वोट डाल रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है ना बोलती है कि चल कांता अब तेरी बारी आई। कौन बोलती है? वो सुजाता बोलती है। उसके बाद मैं उसे वोट दूंगी जिसे मेरे मोहल्ले में पानी की पाइप लाने का वादा किया है। तो यहाँ पे ये ऐसा सोचती है कि हम लोग अपना गवर्नमेंट हम लोग खुद चुन सकते हैं जो कि हमारे ऊपर रूल करेगी। ठीक है, इस तरीके से रूल्स बनाएगी, देश की जनता के लिए हित में सोचेगी, इस तरीके से ये सोचती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये कहती है कि लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं है। ये सब जो है ना कांता की कहानी से इसमें स्टार्टिंग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है ये जो है ना ये एक अब्दुल रहमान है जो कि ये आर्टिस्ट है, और ये शबनम बानो है जो हाउस वाइफ रहती है, ये ग्रेसी लेलन है जो परामर्शदाता है, और ये आइजैक लेलेंग है जो सरकारी अधिकारी है, और ये रुखसाना मिर्जा है जो कि एक सोशल मीडिया वर्कर है, और ये योगराज है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अशोक जैन जो उद्योगपति है, और इसी के घर जो है कांता काम करती है, वर्क करती है। यहाँ पे जो है ना कुछ देर के बाद जब वो वोट दे करके आती है तो देखती है बाद में यहाँ से उनके जो बॉस होते हैं, सर जो होते हैं, वो गाड़ी से जा रहे होते हैं और ये कांता वहाँ से पैदल जा रही होती है। तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहाँ पे कांता जो है अपने बॉस को बोलती है जी नमस्ते साहब। उसके बाद फिर जब घर ये आती है तो उसकी जो बेटी है गुड़िया बुखार में पड़ी होती है और उसे अस्पताल लेके जाना होता है, पर पहले साहब के घर का काम करके आऊँ और उसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। तो ये कांता जो है ना अपने बॉस के घर जाती है और जो उनकी मेम साहब है बॉस की, उनसे वो कुछ पैसे उधार लेती है वर्क जो की हुई होती है। फिर उसके बाद में इस बेटी को ले करके जाती है और फिर उसको जो है ना ये कुछ पीने के लिए देती है और बोलती है ले पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं तब शाम में लौटूंगी तो अस्पताल लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा कहती है कि तब तक के लिए इसको पी लो, उसके बाद में मैं अस्पताल लेके शाम में जाऊंगी। तो गुड़िया जो है वो बार बार बीमार पड़ रही है क्योंकि स्लम जो होता है एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी गंदगी होती है, जो चौल होते हैं, ये सब आपको मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शहरों में देखने के लिए मिलेंगे। जो स्लम होता है ना ये इतने गंदे एरिया है,
ये मतलब बहुत ज़्यादा गंदे एरिया होते हैं, वहाँ पे बाकी बच्चों भी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये देखती है कि इसकी जो बेटी है गुड़िया, वो बीमार पड़ जाती है। और इस बस्ती में भी काफ़ी साफ़ सफाई नहीं होता है, स्लम वाले एरिया में। आप लोग भी अगर कहीं रह रहे होंगे तो आसपास के झोपड़पट्टी टाइप का एरिया देखते होंगे, झोपड़ी के ऊपर मतलब साइड साइड पूरा बना हुआ रहता है। और लोग क्या करते हैं, जहाँ रहते हैं उसी के सामने आप कचरा फेंक देते हैं, नाला वगैरह जो पानी बहता है। तो ये सब बहुत सारी गंदगियाँ वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसकी बेटी जो है ना बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती है। फिर उसके बाद कानों को अच्छे से साफ़ करना, ये जो है ना जो कोना होता है अच्छे से साफ़ करना, ये उसकी मेम साहब होती है जो इसके बॉस है। तो इसको कहती है कांता को कि जो कोना कोना है उसको अच्छे से साफ़ करो। फिर उसके बाद में कांता जो है ना बोलती है कि पैसे चाहिए मैडम, जो मेरी बेटी बीमार पड़ गई है। तो कांता को पैसे देती है और जो मेम साहब होती है वो कहती है कि पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाना, ठीक है। मतलब हमेशा जो है ना ये टाइम पे ही पैसे लेना। तो यही कांता बोलती है, जी मैडम नहीं मांगूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पे देखती है कांता कि हम लोग जब वोट के लाइन में लगे हुए थे तो वहाँ पे सभी एक लाइन से लगे हुए थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, उसकी जो बॉस थे, और भी जितने भी स्टूडेंट है, कर्मचारी हैं, सोशल मीडिया वर्कर जो थे, जो मीडिया में काम करते, वो सब एक बराबर लाइन में लगे थे। बट यहाँ पे जब वो हॉस्पिटल में आई है तो यहाँ देख रही है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, और जो मतलब ऊंचे ऊंचे लोग हैं वो डायरेक्ट डॉक्टर के कांटेक्ट से करवा करके इलाज चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसके दिमाग में उठता है कि यहाँ पे भेदभाव क्यों किया जा रहा है, आखिर समानता क्यों नहीं है, इक्वालिटी क्यों नहीं है, ठीक है। तो फिर ये आप क्वेश्चन जो है खुद से बता सकते हैं, खुद से आप ये लिख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन खुद से डिस्कस कीजिए, खुद से लिखिए, और इसकी आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। तो ये जो ऐसा सोच रही होगी इसका 3 कारण बताना है। फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है समानता, मताधिकार की समानता। पहले तो वोट देने का अधिकार नहीं था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात करते हैं। उस समय हम लोगों को वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं था, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास था जो एक वेल एडुकेटेड मैन है। वोमेन को तो खैर था ही नहीं, और जो टैक्स वगैरह पे करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, इनकम सोर्स जिनका अधिक है, वो सब लोग जो है उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। छोटे लोगों को, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये देखे होंगे यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है, जो कि वोट देने के लाइन में देखती है कि वो खड़ी होती है। फिर उसके बाद में लोग को देखती है उसके साथ लाइन में जो खड़ी है, और फिर वो जो कांता अपने मालिक अशोक जैन जो थी उसको पहचान लेती है। वो अपने पड़ोसी छोटे लाल भी उसी लाइन में लगा हुआ रहता है जहाँ वो हॉस्पिटल अपनी बेटी के ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती है, वहाँ पे भी वो लोग लगे हुए होते हैं। बट वो लोग का काम जो होता है ना वो जल्दी हो जाता है, और कांता जो है अपनी बेटी को कंधे पे लिए हुए खड़ी रहती है। तो वो सोचती है कि भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को जो है मत देने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी शिक्षा का स्तर हो, किसी भी शिक्षा का हो, अमीर हो गरीब हो, सभी को जो है वोट देने का अधिकार है, ठीक है, जिसको कि सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। और यह सब जो है ना लोकतंत्र को आवश्यक माना गया है। लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र देश में क्या है कि सभी लोग जो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी कास्ट के, मतलब उसको सेक्स के आधार पे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। वोट जो देते हैं वो लोकतंत्र वाले देश में देते हैं, तो लोगों के द्वारा चुना जाता है और वो इलेक्ट होकर के आते हैं। तो लोकसभा में जो भी उठते हैं वो लोगों के द्वारा ही उठते हैं। और जो लोकसभा में वहाँ पे हम लोग जो चुनकर लोकसभा में भेजे हैं, वो लोकसभा वाले जो है वो चुन करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आगे प्रोसेस चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कि
जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, वो उसके मन में ये विचार आता है कि जब हम लोग वहाँ वोट देने के लाइन में खड़े थे, तो सभी लोग एक समान लाइन में खड़े थे। बट यहाँ डॉक्टर के यहाँ जब आए हैं हॉस्पिटल में, ये भी तो सरकारी हॉस्पिटल है, बट यहाँ पे हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? ठीक है, समानता के विचार पर ये सब आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, जो भी एडल्ट मैन है, वोमेन है, वह चाहे उसका आर्थिक स्तर कैसा भी हो, या चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो, वो वोट देने का अधिकार है। ठीक है, कांता वोट देने के लिए जो है बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड रहती है और बहुत ज़्यादा वो हैप्पी रहती है, खुश रहती है। ये सब जो है ना सबके बराबर है, क्योंकि सबके पास एक वोट देने का अधिकार है। मीन्स एक वोट जो है सभी व्यक्ति को देने का अधिकार है। परंतु जैसे जैसे वो दिन बीतता जाता है ना, वो कांता के मन में इक्वालिटी का जो एक वास्तविक अर्थ है उसके बारे में वो सोचने लगती है। शंका होता है कि आखिर इक्वालिटी जो है, वो समानता जो है, वो क्या है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो फिर वो जो है ना, बात ये होता है कि जिसने कांता के मन में शंका जो पैदा कर देता है, वो सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कांता जो होती है ना, वो एक झोपड़पट्टी में रहती है, जो स्लम टाइप का एरिया होता है, जो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी वगैरह होती है। ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं वो लोग जो है वो झोपड़पट्टी टाइप के में रहते हैं। ठीक है, जिसके पीछे से एक नाला निकल के बहता है। उसकी बेटी जो है मतलब बीमार पड़ती है, परंतु वो जो है ना काम के दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती है। जाहिर सी बात है कि जो भी छोटा मोटा काम करता है, वो अगर रोज़ अपने काम पे नहीं जाएगा तो उसका जो तनख्वाह वगैरह है, सैलरी वगैरह, वो काट लिया जाएगा। उसके जो इनकम है, वो इनकम ऑफ सोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वो अपनी बेटी को देखेगी या फिर अपने काम वाल जो साहब जो है, जैन साहब, उसके घर काम करने जाएगी। तो ये सोचने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसे अपने मालिक के बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लिए थे। जो उसकी जो मालिक थी, उससे पैसे भी उससे उधार लिए थे और उसको पैसे भी चुकाना था। तो वो उसके घर अगर काम करने नहीं जाएगी तो पैसे भी नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से वो जब घर का काम करने के बाद नौकरी से जब वो थका देती है, ठीक है, वो ऐसा सोचती है। फिर उसके बाद में दिन जब इंड हो जाता है, लंबी लाइन में खड़ी होती है और फिर सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पे वो लाइन लगा हुआ होता है, उस लाइन से भी वो अलग अलग रहती है। ठीक है, जिसमें कि वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग जो थे वो गरीब थे। उसके बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन आप खुद डिस्कस कीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके पास सोचने के 3 कारण बताइए। ठीक है, इस तरीके से जो है ना कांता के मन में हमेशा सवाल उठता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अन्य प्रकार की असमानताएं। ठीक है, ये जो है ना, ये एक तरह से पेपर में एडवर्टाइज करवाया गया है कि ये मिस फलाना जात का लड़की है, जिसको कि एक लड़का चाहिए शादी के लिए। ठीक है, जो कि कुर्मी कास्ट का लड़का है, 26 साल का है और 5 फीट 4 इंच का है, बीएससी किया हुआ है माइक्रोबायो में और एमएससी बायोटेक में, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में। ये सब जो है ना, इसको वर चाहिए, मीन्स लड़का चाहिए। ऐसी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है और इतनी हाइट, इतनी एज की है। फिर उसके बाद में ब्राह्मण, जिजोदिया, बुलेंदखंडी ब्राह्मण, फिर है ध्रुव कौशल गोत्र और ये 30 साल 5 फीट का है। इस तरीके से यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी लोग जो है जात पात के नाम से एडवर्टाइज कराते हैं और अपने ही कास्ट में, इंटर कास्ट में शादी करने की सोचते हैं। तो ये देखिए आप किस तरीके से इतने पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी लोगों की कितनी मतलब छोटी सोच है कि वो मतलब अपने ही कास्ट में शादी करना चाहते हैं। तो इस तरीके की सोच को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ देखिए कि वो राजपूत है और 30 साल की है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, सुजलान पुणे, और ये जो है उसको एक राजपूत कन्या चाहिए, इसमें लड़की चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से 23 साल की है और 5 फीट 3 इंच की है, ये स्लिम गोरी, बी की कंप्यूटर साइंस छत्तीसगढ़ी है। अग्रवाल कन्या के लिए स्वजाति मैचिंग पर वर चाहिए, इसमें जो है लड़का चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना लोगों को सोच को अच्छी करने की ज़रूरत है, ताकि सब इक्वालिटी सभी के बीच में बराबर हो। तो अगर हम लोगों को इक्वालिटी लाना है तो हमारे जो सोच है उसको बदलना होगा। वैसे आज तो हद तक
इस चीज़ को सुधारा गया है, बट फिर भी आप हर लाइन में देखेंगे कि जो वोट भी दिया जाता है वो कहीं ना कहीं लोग जो है अपने कास्ट में जो खड़े होते हैं प्रतिनिधि उसको वोट देते हैं। तो काम के ऊपर वोट दीजिए ना, लोगों के कास्ट के ऊपर बेस्ड पे वोट देना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी के काम पे वोट देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू जात जात के आधार पर जो कास्ट के बेस पे होते हैं, ठीक है। तो कांता जो है बहुत से लोगों में से एक है जो कि भारतीय लोकतंत्र में वो रहती है और जिसको कि वोट देने का अधिकार प्राप्त है, और उसका जो डेली का लाइफ है वो उसके वर्क करने की स्थिति की समानता से जो है वो बहुत दूर है। मीन्स बहुत लोग जो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो कि रोज़ काम पे जाते हैं, अगर वो छुट्टी भी ले लेते हैं तब उनको सैलरी मिलती है। बट कांता जैसी एक डोमेस्टिक वर्कर है जिसको कि अगर काम पे नहीं जाएगी तो उनका जो है सैलरी वगैरह काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया, ओके। निर्धन होने के साथ साथ वो भारत के लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का कारण करना पड़ता है, जैसे कि लोग जाति के आधार पे होते हैं, धर्म के आधार पे होते हैं, लिंग के आधार पे, सेक्स के आधार पे, इस तरीके के आधार पर भी जो है अनइक्वालिटी को दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग पर आगे डिस्कस करेंगे कि जो वास्तविक घटना पर ये आधारित है और भारत में होने वाले बहुत सारे ऐसे असमानता पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। भारत में समानता जो होते हैं वो अनइक्वालिटी में से एक है। आज हमारे देश में या हमारे भारत में अभी भी बहुत ऐसी जड़ें जमाई हुई है जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कास्ट के बेस पे ही वोट दिया जाता है, जो जिस कास्ट का होता है वो उसी के कास्ट में शादी करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो अर्बन वगैरह होता है वहाँ पे तो खैर कम होता है कास्ट बेस पे, बट जो रूरल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। जो गांव वगैरह होता है वहाँ पे आज भी उन लोगों की जो मेंटालिटी है वो सही नहीं हुई है, जो कि वो इंटर कास्ट में ही शादी करते हैं, ठीक है। ये सब जो है ना बहुत छोटी आयु में ही हो जाती है। वहाँ पे भी देखते होंगे कि बाल विवाह भी होता है। अब तो खैर बाल विवाह ख़त्म कर दिया गया और अभी न्यू रिसेंट 2021 में ये बिल लाया गया था कि अब लड़कियों की जो शादी है वो 18 साल से हटा करके वो 21 साल कर दी गई है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे। तो ये सब जो है ना अभी बहुत कम हो गया है, बट जो गांव वगैरह एरिया है वहाँ पे अभी भी देखा जाता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं जात पात के नाम पे बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव करते हैं। अभी तो खैर बहुत कम हुआ है, बट पहले एक ऐसा था ना कि जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी परछाई से भी दूर भागते थे। अगर उसका परछाई भी किसी दूसरे इंसान के ऊपर अपर कास्ट के ऊपर पड़ जाता था तो वो जो है नहाते थे जा कर के। भाई आपको कौन ये ठेका दे के रखा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है जो आप किसी का जात डिवाइड करेंगे, मतलब डिसाइड करेंगे कि ये कास्ट का अपर कास्ट है, ये कास्ट का लोअर कास्ट है। किसने ऐसा कह दिया है? क्या भगवान ने ऊपर से आके कहा था कि ये जो कास्ट का है ये नीचे वाले कास्ट का, इसको नीचे कास्ट में रखा जाए, ये फलाना कास्ट का है तो इसको ऊपर वाले कास्ट में रखा जाए? ये ऐसे कहाँ के लोग रहने वाले होते हैं? कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखते हैं जो लोगों को ये दिखाते हैं, जो साबित करते हैं कि ये अपर कास्ट के होने चाहिए, लोअर कास्ट के होने चाहिए? ऐसे लोगों की सोच जो होती है बहुत गिरी हुई होती है, ठीक है। इसलिए कास्ट के बेस पे कोई भी चीज़ मत कीजिए और अपनी सोच को आगे जो है और बढ़ाइए, ठीक है। खैर बात जो भी हो आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। शायद ये लोग जो होते हैं ना वो जात पात में विश्वास नहीं करते। जो भी मतलब रूरल एरिया में जो रहते हैं वो लोग ज़्यादा जात पात पे देखते हैं, बट जो अर्बन एरिया में रहते हैं वो लोग जात पात में विश्वास नहीं करते, ठीक है। परंतु इसमें कहा गया है कि जो एक समाचार पत्र है वहाँ पे देखिए एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में करवाया गया है, ठीक है, जो कि जो हायर एजुकेशन है वो शहरी भारतीय दिमाग में भी जाति की कितनी महत्वपूर्ण है इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद में जो है ना ये दूसरा कहानी में बताया गया है जहाँ पे एक स्कूल होती है और एक दलित बच्चा होता है जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। वो जो है ना पिछले वर्ष ये सब पढ़ा गया है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि दलित एक ऐसा शब्द होता है जो कि निचली कही जाने वाली जाति के लोग हैं, ठीक है, जो स्वयं को संबोधित करने वाले होते हैं। जैसे कि SC STs हो गए, गवर्नमेंट जो है बांट चुकी है
है। तो इस तरीके से आप देखे होंगे कि बहुत सारे सीट जो होते हैं, वैकेंसीज जो निकलती है वो SC ST के लिए रिजर्व रहती है। जो जेंडर होते हैं वो अपर कास्ट के लोग होते हैं और जो OBCs होती है वो बीच में रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते हैं वो बांट के रखे हैं गवर्नमेंट। भाई इन लोगों को देता कौन है बांटने के लिए? कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, क्या कहूँ मैं, मेरे पास वर्ड ही नहीं है ऐसे कहने के लिए, ठीक है, जो जात के डिवाइडेड करके रखते हैं, ठीक है। दलित का अर्थ यहाँ पे होता है कि कुचला हुआ या टूटा हुआ और इस शब्द के इस्तेमाल से जो है ना दलित को ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी होता है। जाहिर सी बात, आज भी जो है बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि जात के नाम पर भेदभाव करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है एक ओम प्रकाश वाल्मीकि करके है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध राइटर होता है और उसका जो एक आत्मकथा लिखा हुआ रहता है जूठन। वो जूठन जो है ना एक उसमें लिखा गया है कि स्कूल में दूसरे से दूर बैठना, फिर उसके बाद में वो ज़मीन पे बैठता है और अपनी जगह तक जो चटाई वगैरह आती है वो छोटी पड़ जाती है। कभी कभी तो एकदम सिर्फ जो है ना दरवाज़ा के पीछे उनको बैठना पड़ता है, जहाँ पे जो बोर्ड वगैरह अक्षर जो होता है धुंधले पड़ जाते हैं, उसको उस दलित बच्चे को जो है पीछे बैठना पड़ता है, नीचे ज़मीन पे चटाई पे बैठना पड़ता है और उसको इतना पीछे बैठाया जाता है जहाँ पे बोर्ड वगैरह धुंधला दिखता है, ठीक है। कभी कभी बिना कारण के उसको पीट भी दिया जाता है। जबकि कक्षा 4 में थे जो उसके जो प्रिंसिपल थे, ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहते हैं, ठीक है। और वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान में मेरे वजूद से कोई गुना बड़ा था, ठीक है, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। यहाँ पे देखेंगे कि उस बच्चे से जो है ना पूरा स्कूल वगैरह साफ़ कराया जाता है। जो स्कूल का विंडो है, ज़मीन है, क्लासरूम है, ये उस छोटे से बच्चे को उस दलित बच्चे को जो है साफ़ करवाया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना अत्याचार होता है छोटे से लोगों पे। एक मतलब जात को डिवाइड कर करके उस लोग के साथ भेदभाव करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, ये कितनी बुरी बात है। आर्टिकल्स 17 में वैसे कहा गया है कि आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसा होता है। अभी हम लोग इसमें चैप्टर में आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब उस समय हम लोग आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो चेहरा होता है ना वो धूल से जो है भर जाता है, सिर पे धूल आ जाता है, मुंह के भीतर उसका धूल चला जाता है, ठीक है। बाकी कक्षा के जो लोग होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं और वो जो है ना बच्चा जो झाड़ू लगा रहा होता है, तो हेडमास्टर जो होता है ना वो कमरे में बैठ करके सब वो देख रहा होता है कि वो बच्चा झाड़ू लगा रहा है। पानी पीने तक का जो उस बच्चे को इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन जो है ना वो बच्चा झाड़ू लगाता है, जो दलित बच्चा होता है वो पूरा दिन झाड़ू लगाता है। स्कूल में जो कमरे खिड़की होती है, जो दरवाजे होते हैं, मास्टरों और लड़कों की आंखों में छिप कर तमाशा वो देख रहा होता है। ओम प्रकाश से जो है ना अगला दिन भी स्कूल और खेल के मैदान वगैरह झाड़ू उससे लगवाया जाता और इसी क्रम में तभी जो है ना रुका और उसके बाद उधर से जो है उसके पिता जो होते हैं गुजरते हैं। देखता है कि मेरा बेटा स्कूल पढ़ने आया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। तो जो है ना उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ऑब्वियसली कोई भी फादर हो वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजता है। अगर वो किसी अपने बच्चे को गलत काम करते हुए देखेगा तो वो पिता को गुस्सा तो आएगी, और उसके साथ तो दुर्व्यवहार हो रहा है ना, मतलब बच्चों के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा है। तो उन्होंने शिक्षकों को साहसपूर्ण सामना करते हुए ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसके बाद में वो स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंची आवाज़ में कहता है मास्टर साहब से कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखना कि मास्टर हो ये यहीं पढ़ेगा और इसी मदरसे में, और मैं ही नहीं इसके बाद भी मैं आगे पढ़ने को वो भेजेगा, ठीक है। इस तरीके से वो कहता है। तो यहाँ पे देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब है जो कि जूठन है और एक दलित बालक के रूप में जो है इसको बड़े होने के अनुभव को इसे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये हो गया एक कहानी। अब इसमें दूसरी कहानी से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से
मतलब एक बड़े से शहर में घटी और देश के अधिकांश भाग में ऐसा होता है, ठीक है। जिसमें कि एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की कहानी में इसमें बताया गया है कि वो जो है ना रेंट के मकान जो रूम होते हैं वो लेना चाहती है, जिसमें कि वो पैसे वाले होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन किराए के मकान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ढूंढने में। फिर भी मतलब एक प्रॉपर्टी डीलर के पास वो लोग जाते हैं, ठीक है। जब वो डीलर के पास जाते हैं तो मकान खाली उनको मिलता है, ठीक है, मकान तो खाली मिलता है, बट जैसे ही उनका नाम अंसारी सुनते हैं तो देखिए यहाँ पे जात पात के नाम से, धर्म के नाम से किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही उनका नाम सुनते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है, तो वो जो है ना बहाना बना देती है कि हमारे मकान में जो है नॉनवेज खाने वाले लोग नहीं रहते हैं, जबकि उसके सामने वाले घर में जो है नॉनवेज बन रहा होता है, ठीक है, उसकी जो है महक वो आती है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है, जो किराए पर मिल सकता है, पहले से वो मकान देखे गए थे। तो जो अंसारी हस्बैंड वाइफ जो थे वो मकान बहुत अच्छा तो उनको लगता है, फिर बाद में वो सोचते हैं, जो मकान मालिक जो रेंटर हो मतलब जो मकान मालिक होते हैं वो नाम सुनने के साथ देखिए वहाँ पे देखिए कैसे बहाना करने लगती है कि हमारे यहाँ जो है लोग को नॉनवेज लोगों को नहीं रखने दिया जा सकता है, क्योंकि जो इस बिल्डिंग में कोई भी जो नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति है वो नहीं रहते। प्रॉपर्टी डीलर और जो अंसारी जो हस्बैंड वाइफ थे ये दोनों सुन के जो है ना मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि पड़ोस में देखिए वहाँ पे मछली का गंध आ रहा है, उनके सामने जो है ना तीसरा मकान भी वो जाते हैं, उनको पसंद आता है, बट वो भी जो है ना यही बहाना कर देती है। और अंत में जो प्रॉपर्टी डीलर होता है ना वो उसको एक एडवाइस देते हैं कि आप लोग जो है ना अपना नाम बदल करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए, ठीक है। तो वो दोनों जो है ना हस्बैंड वाइफ जो है वो ऐसा करने से मना कर देती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी की मतलब धर्म या जात को बदलना या बदलने की एडवाइस देना ये उसकी डिग्निटी के विरुद्ध है, ठीक है, ये उसकी डिग्निटी के विरुद्ध है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी डिग्निटी के विरुद्ध होगा, ठीक है। इसीलिए उसने कुछ मकान देखने का भी निर्णय करते हैं, फिर अंत में जो होता है 1 महीना के बाद उसको मकान तो मिल जाता है और वो फिर मकान में रहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि आप लोग खुद आपको ये डिस्कस करना है, बनाना है, मैं इसको नहीं बताऊँगी, ठीक है, ताकि आप लोग के माइंड पे ये प्रेशर पड़ेगा कि किस तरीके से ये हुआ और आप लोग खुद सोचने पे मतलब ये होंगे कि किस तरीके से आज हो रहा है हमारे देश में और क्यों हो रहा है। आज जो एनटीपीसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा देश क्या है, एक लोकतंत्र है और जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए फ्रीडम है, स्वतंत्र है। वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट अगर कोई अत्याचार करती है तो उसके विरुद्ध हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के भी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था। अभी बहुत सारे मतलब जब प्रोटेस्ट किए तो उसको एग्ज़ाम को जो है अभी 5 कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद देखिए क्या नया इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। खैर इसमें वो सब डिस्कस नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए ये जो डिग्निटी है, ह्यूमन वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कुछ लोग के साथ जो असमानता का जो व्यवहार किया जाता है इसका कारण होता है कि उनका जन्म, ठीक है, वो किस धर्म में जन्म लिए, वो किस जाति में जन्म लिए, ये होता है, वो किस शख्स के है, किस धर्म में हुआ है और उसका जो लेवल है, वर्ग जो है वो किस तरीके का, या माध्यम क्या है, वो उच्च वर्ग के है या निम्न वर्ग के है, ठीक है। तो ओम प्रकाश और अंसारी के जो परिवार है उसके साथ क्या हुआ है, देखिए असमानता हुआ है, ठीक है, जातिगत और धर्मगत कारण से हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके के दुर्व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ, ठीक है। जब लोगों के साथ असमानता होता है, अनइक्वालिटी का व्यवहार होता है, तब उसकी जो डिग्निटी है ना उसको ठेस पहुंचती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी हस्बैंड वाइफ के साथ किया गया है वो उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाया है, मीन्स उसकी जो गरिमा है ना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसके जाति के आधार पर स्कूल में जो झाड़ू लगवाया गया, शिक्षक और छात्र और उसके सम्मान को बुरी तरीके से क्या किया गया था, आहत किया गया था। और उसे ये महसूस कराया गया कि विद्यालय के जो और भी जो छात्र है उसके समान नहीं है, उससे नीचे है। बच्चा होने का
जो ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किंतु जब देखा गया कि उसका बेटा जब झाड़ू लगाता है तब वो उस पिता को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और उस असमानता का जो व्यवहार किया जाता है उस पर उसको क्रोध आता है और जो शिक्षक के सामने वो गुस्से को दर्शाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी कहानी में ये हम लोग देखे थे किस तरीके से जो अंसारी हस्बैंड वाइफ है वो मकान किराए पर ढूंढते हैं बट उनको इनकार कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी जो डिग्निटी है, जो सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर है, देखिए किस तरीके से उनको एडवाइस देते हैं कि आप अपना नाम बदल करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना उसकी जो डिग्निटी है उनको ऐसा करने से रोक देते हैं। फिर उनको वो सुझाव जो देते हैं मिस्टर एंड मिसेस का उसको ठुकरा दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो है ना फिल्म का एक फ़ोटो दिखाया गया है, ठीक है। फिल्म का नाम जो है ना वो 1975 का फिल्म है जो दीवार मूवी की फिल्म है। इसमें जो है ना बच्चा पॉलिश कर रहा होता है और जो इंसान पॉलिश करवाता है बच्चे से वो उसको जो है ना पैसा फेंक कर देता है और बच्चा जो है ना वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं सम्मानपूर्वक कमा रहा हूँ तो आप भी मुझे आदर और सम्मानपूर्वक पैसा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये बच्चा पॉलिश कर रहा होता है, ठीक है। देखिए किस तरीके से बच्चा यहाँ बैठ करके पॉलिश कर रहा था। इसमें अमिताभ बच्चन की मूवी है, मैं भी देख चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग मूवी है। आप भी देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं और इससे कुछ सीख ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे दो भाई है बैठा हुआ है। ये अमिताभ बड़ा होके जो है ना ये अमिताभ बच्चन बनता है और फिर देखिए ये इंसान जो है यहाँ पे किस तरीके से पैसे देखिए फेंक के देता है इस बच्चे को और ये बच्चा उठ के बोलता है कि जब मैं आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक कमा रहा हूँ, क्योंकि काम जो होता है ना कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम बस काम होती है। तो ये इसको पैसा फेंक के देता है। उसके बाद में ये बच्चा जब कहता है कि पैसा मुझे हाथ में दीजिए तो फिर ये आदमी जो है ना उस बच्चे को ये पैसा देके हाथ में फिर देता है, ठीक है। भारत में जो है ना लोकतंत्र में समानता किस प्रकार है इस पर देखेंगे तो हमारा संविधान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लीगल वर्ड में लिखी गई है, क्योंकि संविधान बनाने में अधिकतर लोग जो थे वो लॉयर थे, एडवोकेट थे, वकील थे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा लीगल वर्ड में लिखा गया है तो समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। उसको हम लोग आम भाषा में समझेंगे कि किस तरीके से संविधान को बनाया गया है, लिखा गया है। तो इसका अर्थ ये होता है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या फिर कोई भी वोमेन हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी मतलब एजुकेशन का हो या फिर उसका इकोनॉमिक फाइनेंसिस प्रॉब्लम कैसा भी हो या किसी भी इकोनॉमिक्स से वो बिलोंग करता, वो सब जो है ना समान है, ठीक है। वो सब क्या है, समान है हमारे देश में। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता ख़त्म हो गई है, ठीक है। जो अनइक्वालिटी है इसके बाद भी हम आज नहीं कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई है, क्योंकि ख़त्म अगर हुई होती तो दिखता, उसका रिजल्ट दिखता। 70 साल हो गए हैं देश के लेकिन आज भी अनइक्वालिटी हमारे देश में बनी हुई है। कितनी सेम की बात है, ठीक है। वह ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति को क्या किया गया है, समानता दिया गया है। जैसे कि हम लोग जो है पहले भी डिस्कस किए थे कि जो आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, लिंग, जाति ये सब के ऊपर भेदभाव को जो है निषेध करती है, सभी लोगों को एक समान अधिकार देती है। आर्टिकल्स 40 आर्टिकल 16 17 ये सब जो है ना इक्वलिटी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे मीन्स भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उस लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून उस समय जो है नहीं था। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून आ गए हैं जो लोगों के डिग्निटी के लिए और उसके सम्मान के साथ व्यवहार के लिए सुनिश्चित करने के लिए आज लाया गया है। तो ये जो लाया गया है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय लाया गया था। इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति क्या है, समान है, ठीक है। पहले कानून है या पहले समान मतलब भेदभाव जो किया जाता है वो है। तो पहले जो है ना कानून
बाद में है, लेकिन इक्वालिटी जो है वो पहले है, ठीक है। फिर उसके बाद में हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसे घरेलू जो भी नौकरानी होती है, जो नौकरी करने वाली होती है, महिला तक जो है, सभी एक जैसे कानून का पालन करते। अब यह कानून से क्या मतलब है, ये मैं खुद से एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहूँगी। देखिए, कोई व्यक्ति जो है बहुत पैसे वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, एकदम रईस बाप का बेटा है, ठीक है, और एक जो है ना मीन्स बहुत ज़्यादा पुअर है, और ये मतलब इसके फादर बहुत ज़्यादा गरीब है। तो अगर ये कोई क्राइम करता है, ठीक है, या कोई मर्डर करने का कोशिश करता है, या कोई भी एक ऐसा सपोज डेट मान लीजिए क्राइम करता है, और ये भी सेम वही क्राइम करता है, तो इसके लिए इस मतलब एक रईस बाप के बेटे के लिए ऐसा नहीं है कि अलग सा कानून बनाया गया और इस गरीब के लिए अलग सा कानून बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को एक ही सज़ा दिया जाएगा, दोनों को एक सज़ा दिया जाएगा, और एक ही लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी लोग हैं ना, वो सबको कानून एक जैसा पालन करना होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अब। यहाँ पे फिर उसके बाद जो है ना, फिर दूसरा ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसके साथ धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी जॉब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोवाइड किया जा रहा है, और उनको भी जो है ना गर्ल्स और वुमेन्स दोनों के कंपेयर में ट्रांसजेंडर को भी बराबर की हिस्सेदारी हमारे समाज में दी जा रही है, ठीक है। तीसरा ये है कि हर व्यक्ति जो भी सार्वजनिक स्थान होता है उस पर वो जा सकता है, खेल सकता है, खेल के मैदान में जो है वो खेल सकता है, होटल, दुकान, बाजार, ये सब में शामिल हो सकता है। अब यहाँ पे होटल और बाजार शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे फ्री में जाएं, ठीक है, वहाँ पे आप फ्री में जाएं, ये यहाँ पे नहीं है, आपको वहाँ पर भी क्या है, पैसा देने होंगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जो है उस होटल में जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, डजेंट मैटर। ओके, फिर यहाँ पे सभी लोग जो है कुआं का पानी पी सकते हैं, सड़क पे जा सकते हैं, नहा सकते हैं, ठीक है, जो घाट होता है उस घाट के पानी का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सड़क है, अगर कोई सड़क पे चल रहा है और फिर उसके बाद में एक लोअर कास्ट का व्यक्ति चल रहा है, तो ये जो अपर कास्ट का व्यक्ति है, लोअर कास्ट ये कहीं नहीं कह सकता है कि तुम क्यों सड़क पे चल रहे हो, क्योंकि किसी के जो है ना वो फादर की खरीदी हुई ज़मीन नहीं है या रोड नहीं है जो किसी से पूछ के चलेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा राइट है, हमारा हक है, और हम चल सकते हैं। फिर उसके बाद में चौथा कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो छुआछूत होता है ना उसका जो है उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ देखेंगे शासन जो है वो संविधान के द्वारा ये मान्यता दे दिया गया है कि जो राइट ऑफ इक्वलिटी है वो दो तरह की होती है, ठीक है। पहला जो होता है कि कानून के द्वारा होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो सरकार की योजनाओं का कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। पहला तो है कि कानून के द्वारा, जो कि वो क्राइम वाला हम लोग समझे थे, ठीक है, और दूसरा जो है योजना का मतलब ये होता है, जैसे कि आप देखते होंगे, आप अपने अगल बगल के जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे मिड डे मील वगैरह चलाया जाता है, ठीक है। तो जो मिड डे मील चलाया जाता है ना, उसका ये उद्देश्य चलाने का कि स्कूल में जो बच्चे आते थे वो पढ़ने के लिए नहीं आते थे, ठीक है, वो पढ़ने के लिए नहीं आ पाते थे, क्योंकि अगर वो पढ़ने के लिए आते भी थे तो वो लंच के टाइम घर चले जाते थे, फिर वो वापस पढ़ने के लिए नहीं आते थे। तो यहाँ पे जो है ना भेदभाव किया जाता था स्कूल में ज़्यादातर, कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो ब्रेंच टेबल पे बैठेंगे, जो नीचे तबके के लोग हैं वो नीचे क्या बोलते हैं चटाई पे बैठेंगे, इस तरीके का भेदभाव किया जाता है। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए मिड डे मील लाया गया ताकि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सभी कास्ट एक जगह बैठ के खाए और एक जगह बैठ के पढ़े, ठीक है, पहला ये। दूसरा, जब गरीब बच्चे जब पढ़ के स्कूल से घर जाते थे तो उनकी माएँ जो थी वो खाना बनाने के लिए सोचती थी कि आज खाना क्या बनना है, क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं वो एक टाइम का खाते तो दूसरे टाइम का सोचते हैं कि क्या खाना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है ना हुआ करता था। तो सरकार जो है ये मिड डे मील लॉन्च की थी, तो जिसमें कि सभी को इक्वालिटी दिया गया था इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता था कि गरीब बच्चों को खाना भी मिल जाता था और प्लस शिक्षा भी मिलता था। लंच के बाद वो घर नहीं जाते थे, उसके बाद भी वो पढ़ते थे। आप लोग देखते होंगे कि
अपने लाइफ में भी देखे होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति है या बहुत ऐसे स्लम्स में या फिर कहीं भी रहने वाले लोग होते हैं, फुटपाथ पर रहने वाले, उनको तो एक टाइम का ही भोजन मिलता है, दूसरे टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि भूखे सो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। फिर यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी जैसे कि कोई पार्टी हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अगर भोजन वगैरह बच गया तो कृपया कर उस भोजन को जो है ना बर्बाद ना करे, किसी भूखे व्यक्ति को वो भोजन दे दे ताकि उसका जो है ना भूख खत्म हो जाए और उसको भी मतलब सहयोग मिले और आपका जो भोजन है वो भोजन भी बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के भोजन को कृपया कर बर्बाद ना करें। एक मैं जो है ना मंदिर गई हुई थी, तो जब मैं मंदिर से रिटर्न आ रही थी ना, तो मैं रोड पे देखी ना बहुत सारा वहाँ पे भोजन जो है पका हुआ खाना जो होता है भोज वगैरह का पार्टी का, वो फेंका हुआ था। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था ये देख करके। मतलब मैं घर जब आई थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। अरे वो भोजन बच गया है तो वो जाके भोजन किसी झोपड़पट्टी में रहने वाले भूखे बच्चों को बांट दे, ठीक है, तो उसका पेट भर जाएगा। वो फेंकने से क्या फ़ायदा होगा उसको, मतलब क्या मैं बोलूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है ना जागरूक रहिए। अगर भोजन आपके घर में भी बच जाता है तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, बट उसको फेंकिए मत, बर्बाद मत कीजिए। हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत ऐसे लोगों की मृत्यु जो है वो भोजन के कारण होती है, भूख के कारण लोग मर जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो भारत है ना, भारत में बहुत ऐसा कानून है जो कि व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करने का अधिकार करने का रक्षा देता है। जैसे कि आप देखते होंगे आर्टिकल्स 15 जो है वो धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है नागरिक के साथ, सिटीजन के साथ जो है वो दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है, अनइक्वालिटी नहीं कर सकती है, ठीक है। कानून के साथ साथ जो होता है ना, सरकार का जो ग्रुप्स है वो उसके साथ सैकड़ों वर्ष तक अनइक्वालिटी का व्यवहार हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा हुआ था बट आज हमारे जीवन में बहुत ऐसे सुधार हुई है, लेकिन फिर भी 50% मैं कहूँगी कि नहीं हुआ है, क्योंकि आए गए न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, आप खुद समझदार है, खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत ऐसी योजनाएं निकालती है जो कि सुनिश्चित करती है कि लोगों के अतीत के में अवसर नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब उन्हें जो है ना अधिकार जो है अवसर प्राप्त हो गया है, ठीक है। इस दिशा में जो सरकार उठाई गई ये अच्छा कदम है, ठीक है, जो कि ये मिड डे मील में आप पहले ही डिस्कस की थी, ठीक है, जिसकी के अंदर जो होता है वो एक प्राइमरी स्कूल होती है, बच्चों को दोपहर में भोजन कराया जाता है। और ये योजना जो है ना सबसे पहले कहाँ आई थी, तमिलनाडु में आई थी, 2001 में आया गया था। ये जो हाई कोर्ट है वो जो है सभी राज्य को ये जो है स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि इसका जो है ना काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ा है बच्चों पे, कि वो एक साथ सभी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं, दोस्ती करते हैं, तो इससे जो है इक्वलिटी को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे जो भी भोजन वगैरह दोपहर में मिलता है तो वो गरीब बच्चों की जो संख्या है वो स्कूल में बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि बच्चा खाने के कारण भी स्कूल में क्या करता है, एडमिशन कराता है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडमिशन होते हैं। बट जो भी बच्चे हैं ना वो नियमित रूप से जाना भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो शिक्षक है वो बताते हैं कि खाना बच्चों को खाने के लिए वो पहले घर जाते थे, लेकिन वो स्कूल फिर नहीं लौटते थे। उसके बाद फिर क्या होता था कि जब वो स्कूल में मिड डे मील जब मिलने लगा था तब उसके जो अटेंडेंस है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है, ठीक है। और उसकी माँ जो है काम छोड़कर दोपहर में बच्चों को भी खाना खिलाने का घर आना पड़ता था, उस तरीके से वो ऐसा करना पड़ता था। फिर उसके बाद में जब ये प्रोग्राम चलाया गया था तब इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर सभी जाति के जो बच्चे थे वो एक साथ बैठ के भोजन करने लगे थे। उसके बाद कुछ बच्चे जो है, जो दलित महिलाएं थी वो भी काम पे उनको रखा गया था, क्योंकि जो भोजन बनाएंगे वो तो कोई महिला ही बनाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये देखा गया था कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो भूख मिटाने में जो है उसको सहायता मिलती है। जो खाली पेट बच्चे स्कूल आते थे, इस कारण से वो पढ़ाई पे जो है ना कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, तो उन बच्चों को वो खा करके पेट भरता था और उसके बाद वो बच्चे पढ़ने में भी उन लोगों को मन लगता था। इस तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से मिड डे मील जो है कार्यक्रम जो प्रोग्राम चलाया गया था, और इसके 3 लाभ कौन सा है ये आप बताइए। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसा अवसर है जो कि इक्वालिटी को
बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। और अभी भी बहुत ऐसा कुछ और भी आवश्यकता है, गवर्नमेंट को और भी ऐसी ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे और भी बच्चों को हेल्पफुल हो, लोगों को हेल्पफुल हो। फिर जो भी मतलब कास्ट के बेस पे किया जा रहा है उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी अगर सरकार कोई स्कीम लाएगी तो काफ़ी हद तक सुधार होगा, ठीक है। जो भी मतलब गरीब बच्चे हैं उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, उसकी अटेंडेंस को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी जो है ना, इस देश में स्कूल में जहाँ अमीर बच्चे होते हैं जाते हैं, ठीक है, जो गरीब बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, इस तरीके की बात इसमें बताई गई है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि आज भी बहुत सारे स्कूल है जिसमें कि ओम प्रकाश जैसे जो दलित बच्चे हैं वो जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा होता है, आज भी होता है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ठीक है। इन बच्चों के साथ जो है ना, ऐसा भी असमानता की स्थिति में ढकेला जाता है जहाँ पे देखते होंगे कि बच्चों के सम्मान जो सम्मान है उनकी रक्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसा बहुत सारे कानून बाद में बना दिया गया है जिससे समझने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनके बारे में ये कहा गया है, ये बहुत ज़्यादा मतलब दलित परिवार से थे। और एक ऐसा हुआ कि जो देश का संविधान बनाया गया है इन्हीं के हाथों बनाया गया है, ठीक है। आत्मसम्मान, इसमें कहा गया है कि आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति मीन्स एक कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बिना व्यक्ति क्या है, नगण्य है, कुछ भी नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात इसमें लिखी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि बहुत धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, ठीक है। उसके बाद भेदभाव का जो व्यवहार है वो क्या है, कानून के विरुद्ध है। फिर भी वो जाति हो, लिंग हो, या फिर डिसेबिलिटी हो, या फिर इकोनॉमिक सिचुएशंस हो, महिला होने के आधार पर कुछ लोगों से जो है वो अनइक्वलिटी का व्यवहार देखा जाता है। आज भी हमारे देश में लड़की और लड़का में भेदभाव किया जाता है। जैसे कोई लड़की है तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे गांव है या बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि लड़कियों को देर रात तक बाहर नहीं रहनी चाहिए, और लड़का अगर देर रात तक बाहर भी रहता है तो कोई उसे सवाल जवाब करने वाला नहीं होता है। तो इस तरीके से भेदभाव है। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अनसिक्योर फील करते हैं हमारे समाज में लड़कियों को लेकर के, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि आज भी जो है ना, इस दृष्टिकोण से बदलना तभी संभव होगा जब कि लोगों के अंदर क्या होगा, विश्वास होगा। लेकिन लोगों के अंदर क्या है, ये सब विश्वास बहुत कम देखा जाता है। और व्यक्ति का सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है, ठीक है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने का एक सतत संघर्ष है जिसमें कि व्यक्ति और विभिन्न समाज को सहयोग देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अच्छा लाइन लिखा गया है कि मनुष्य जो है ना वो नश्वान है और हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना होता है, ठीक है। परंतु किसी व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्श को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी भी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसको क्या है, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की मैं कहूँगी कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस जीवन में। अगर जहाँ आत्मसम्मान नहीं है, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे मतलब नहीं जाना चाहिए। और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे वो भी काम नहीं करने चाहिए। और सबसे बड़ी जो होती है ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र में जो समानता का मुद्दा है वो किस तरीके से है। शायद मतलब यह बताया गया है कि भारत में लोकतंत्र ही ऐसा है, भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ पे अनइक्वालिटी का अस्तित्व है और जहाँ इक्वालिटी के लिए संघर्ष जारी है। आज भी हमारे देश में इक्वालिटी के लिए संघर्ष हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्कीम लाई जाती है जो कि अनइक्वालिटी को दूर कर सके, ठीक है। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानताएं के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो ही रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे कि यूएसए है, ठीक है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो अब्राहम लिंकन, वो जो गोरे होते काले होते उनके ऊपर जो भेदभाव किया गया था वो काफ़ी
उस चीज़ को दूर करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट किए थे व्यक्ति को। फिर उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन के जो लोग थे, जिनके पूर्वज जो थे वो गुलाम थे, उसमें बताया गया है कि अफ्रीकी से लाए गए लोग जो थे वो आज भी जीवन का मुख्य रूप से वो असमान बिताते हैं। 1950 की ये कहानी है जब अफ्रीकी और अमेरिकी को जो है ना समान अधिकार के लिए आंदोलन किया गया था। इसके पहले भी जो है ना अफ्रीकी और अमेरिकी के साथ जो है संयुक्त राज्य में बहुत ऐसी अनइक्वालिटी का व्यवहार होता था, और कानून भी जो है ना उनको समान जो है नहीं मानती थी, इनकार कर देती थी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी बस में जो है ना एक लड़की थी जो कि बैठी हुई थी, पीछे वो बैठी हुई थी, ठीक है। मतलब जो गोरा होता था ना वो आगे बैठता था बस में, और जो काला था वो बस के पीछे वाले सीट पे बैठता था, ठीक है। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहता था अपनी सीट से जो है उसको उठना पड़ता था आगे, अगर कोई काला व्यक्ति बैठ जाए तो उसको देखिए उठना पड़ता था। इस तरीके से देखिए जितने भी आगे वाले सीट पे है सभी गोरे लोग बैठते थे, और जो पीछे वाला सीट होता था वहाँ पे काले लोग बैठते थे, ठीक है। उसी तरीके से जो है ना एक रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकन वुमेन होती है, जो दिसंबर 1955 के दिन भर जो है वो काम करके थक जाने के बाद जो है वो अपने सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देखती है, ठीक है। तो वो जो है ना व्यक्ति जो है वो मना कर देता है। उसके बाद जो है ना वो इनकार भी कर देता है। अफ्रीकी अमेरिकन व्यक्ति के साथ जो है वहाँ पे अनइक्वालिटी का बहुत विशाल आंदोलन वहीं से जो है शुरुआत होता है। इसको जो है ना सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया है, जो कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम जो है नस्ल हो गया, किसी भी धर्म हो गया, या फिर किसी राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो है भेदभाव करना निषेध कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के जो दरवाजे थे वो खोल दिया गया था, मीन्स जो भी व्यक्ति है वो वहाँ पे पढ़ सकता है। उसके बाद उस समय देखा गया था कि उन्हें उन बच्चों को स्कूल में जो है नहीं जाना पड़ता था। उसके बाद जो है ना विशेष रूप से जो है केवल उसी बच्चों के लिए खोला गया था स्कूल जो कि गोरा हुआ करता था, ठीक है। और गरीब बच्चों के लिए जो वो स्कूल प्राइवेट नहीं जाने दिया जाता था। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे जो थे वो केवल सरकारी स्कूल में ही जो है प्रवेश लेने में सामर्थ्य थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो होती है वो जो सुविधाएं थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, और उसके बाद जो योग्यता था वो बहुत ही कम वाले शिक्षक थे, ठीक है। जबकि जो गोरे विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, वो निजी स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल में थे वो वहाँ पे जाते थे और उस एरिया में वहाँ रहते थे जहाँ पे सरकारी स्कूल का जो स्तर था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा वहाँ पे देखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बात किया गया है कि जो भारत का संविधान है वो 15 के बारे में यहाँ बताया गया है, जो कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो प्रतिषेध है। यहाँ पे कहा गया है कि राज्य जो है किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार इस तरीके के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकती है। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर जो है नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि दुकान हो गया, कोई भी सार्वजनिक हो गया, या भोजनालय हो गया, होटल हो गया, या सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान हो गया, ये सब में प्रवेश जो है ना आप ले सकते हैं, इसके आधार पे आपको निषेध नहीं किया जाएगा, ठीक है। पूर्णतः या भागतः राज्य निषेध में पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो है समर्पित कुआं वगैरह, तालाब हो गया या स्नान घाट हो गया, यहाँ पे जो है ना आपको निषेध नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। फिर उसके बाद में लोकतंत्र की जो क्या क्या चुनौती है, ठीक है, ये इसमें दिखा गया है। कोई भी जो लोकतांत्रिक देश है ना वो मतलब वहाँ पे आप प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ ये कहा गया है कि किसी भी देश को पूरी तरह से आप डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमेशा जो है ना किसी ऐसे समुदाय या किसी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में यह जो है ना बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। हमारे देश में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई गलत बिल वगैरह लाती है तो उसके विरुद्ध हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, आवाज़ उठाते हैं, रिकॉल करते हैं।
जो सभी व्यक्ति को क्या करती है, इक्वालिटी और उसको सम्मान दिलाने के आधार पर होती है। ठीक है, ये सब हम लोग जो बुक है आगे और भी डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।